क्या दोस्तों आप जानते हैं इंडिया में हर दिन 15,000 से लेकर 20,000 नई वेबसाइट लॉन्च होती है। उनमें से सिर्फ 10% वेबसाइट ऐसी होती है जो कंसिस्टेंसी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाती है। बाकी जो 90% वेबसाइट है वो फेल हो जाती है या फिर डेड हो जाती है। ये शॉकिंग बात जरूर हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 कॉमन मिस्टेक जो हर इंडियन अपनी वेबसाइट में करता है। इस वजह से उनकी वेबसाइट फेल हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, और साथ में इसका सोल्यूशन भी देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। मिस्टेक वन, वेबसाइट स्पीड शो। देखो, अगर आपकी वेबसाइट 5 से 10 सेकंड का भी टाइम लेती है लोड होने में, तो गूगल के रिसर्च के मुताबिक 53% चांस है कि आपकी वेबसाइट से यूजर चला जाएगा, क्योंकि वो लोग इतना वेट नहीं करते। आखिर ये होता क्यों है, चलो वो भी हम समझते हैं। आपने हेवी इमेज डाले, यानी कि आपने वेबसाइट में जो कहीं भी इमेज हो वो 100 MB के ऊपर या फिर 200 या 300 MB के ऊपर है। इस वजह से वेबसाइट लोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। या फिर आपने क्लिप होस्टिंग किया ना हो, या फिर कैचिंग नहीं किया हो, यानी कि दोस्तों ये होता है कि आपने कुछ कई सारे एनिमेशन भी लगा दिए हो वेबसाइट के अंदर। कई जो ये सेक्शन के कुछ काम नहीं तो भी आपने रख लिया, क्योंकि वो क्या, वो स्पेस खाती है, इस वजह की सारी स्टोरेज भर जाती है और वेबसाइट लोड होने में टाइम लगता है। आपको यह करना है कि आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है, यानी कि इमेज की साइज है उसको कम करने का है। कुछ सेक्शन को आपको हटा देना चाहिए जिसकी कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई एनिमेशन लगा है उसका यूज ना हुआ हो। आपको कोड कंप्रेस करना बहुत जरूरी है, इस वजह से आपकी स्पीड लोड होने में टाइम होता है। तो आप यह सब कर लोगे तो आपकी वेबसाइट का टाइम मिनिमम कम हो जाएगा। याद रखना है कि मिनिमम आपको वेबसाइट 2 से 3 सेकंड के अंदर लोड हो जानी चाहिए। मिस्टेक टू, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ज्यादातर इंडियन क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन हम डेस्कटॉप साइड में बनाते हैं, हम मोबाइल में रिस्पॉन्सिव बनाते नहीं। इस वजह से क्या होता है, आपकी वेबसाइट लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सही तो दिखती है, लेकिन जब हम उसको फोन में ओपन करते हैं तो फोन में कई बटन चला जाएगा, कई इमेज बड़ी हो जाएगी और सही तरीके से हमें रिस्पॉन्सिव दिखते नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 75% से भी ज्यादा यूजर मोबाइल के अंदर वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जाओ, कहीं मेट्रो में जाओ, कहीं ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, ज्यादातर यूजर होते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग होते हैं वो फोन के अंदर ही वेबसाइट ओपन करने वाले, क्योंकि वो सब फोन में यूज करते हैं। किसी के पास ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो नहीं होता। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि हम मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सही तरीके से बनाए, क्योंकि क्या होता है, हम डेस्कटॉप में तो बना लेते हैं लेकिन मोबाइल में वेबसाइट सही तरीके से ओपन होती नहीं है और सही से दिखती नहीं। इस वजह से क्या होता है, आपको जो सेल्स आने वाली थी वो सबसे पहले चली जाती है। इसलिए हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी वेबसाइट बनानी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, होस्टिंग का ले लिया, डोमेन नेम लिया, वेबसाइट चल दी, अब मेरे मुझे कस्टमर मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमें वेबसाइट तो बना ली, लेकिन हमें गूगल को बताना पड़ता है कि मेरा यह नाम का बिजनेस है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, कि यह मेरी सब सर्विसेज है। वो सब एसईओ का एक पार्ट होता है। और ज्यादा लोग वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन अपने वेबसाइट के अंदर एसईओ नहीं करते। जैसे कि उदाहरण तरीके समझाओ कि एक मार्केट है, वहां पे आपकी दुकान तो खरीदी है लेकिन आपने किसी को बताया ही नहीं है कि आपकी दुकान है, एक साइड में कोने में पड़ी हुई है। उस तरह आप गूगल को बता ही नहीं रहे हो कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, वो सब हमें बताना चाहिए। वो सब एसईओ का एक पार्ट होता है। जैसा कि मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई, कई सारे टॉप में मुझे वेबसाइट आ चुकी है, क्योंकि ये टॉप में आने का जो कारण है मेन एसईओ, यानी कि उसने कीवर्ड सही तरीके यूज किए, मेटा टैग सही तरीके से लगाए हैं, ब्लैक लिंक लगाए हैं, वो हिसाब से उसकी वेबसाइट टॉप में आती। अगर अपनी वेबसाइट में एसईओ नहीं करते तो आपकी वेबसाइट टॉप 10 में नहीं आने वाली। इसलिए हमें आप कहाँ पे रहते हो वो हिसाब से आपको एसईओ करना बहुत जरूरी है। कौन से कीवर्ड आपके बिजनेस के रिलेटेड है वो हमें लगाना चाहिए, मेटा डिस्टेंस सही तरह से लगाना चाहिए, ओजी में जो हम रख सकते हैं सही तरीके से, ये सब जो होता है एसईओ का पार्ट होता है। अगर आपकी वेबसाइट में एसईओ नहीं है तो आपको सबसे पहले एसईओ करने की बहुत जरूरत है। फिर ऐसा होगा अगर आप वेबसाइट तो बना लोगे लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा। मिस्टेक फॉर सिक्योरिटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 39 सेकंड के अंदर इंडिया में एक वेबसाइट हैक हो जाती है। क्या आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने जो डोमेन नेम लिया है उसका एसएसएल सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्या एचटीटीपीएस है कि नहीं, वो सब हमें चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों समझते हैं कि हमारी वेबसाइट हैक क्यों होती, क्योंकि आपने वीक पासवर्ड लगाया होगा, जैसे कि कोई admin@123, ये सब कॉमन पासवर्ड हो चुके हैं आज के समय में। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम वीक पासवर्ड लगा देते हैं, जिस तरह से हैकर को पता चलता है कि ये वाली वेबसाइट में अगर हम यह पासवर्ड भी डालते तो अपना वो खुल जाता है, इस कारण आपकी वेबसाइट भी हैक हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें वीक पासवर्ड रखना नहीं है, कुछ यूनिक नंबर हो कि कुछ अलग तरीके से पासवर्ड हमें रखना है, और वह वाला पासवर्ड आपको किसी को भी देना नहीं है। ध्यान उसके बाद आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, हम जैसे वर्डप्रेस है, हम कई सारे वेबसाइट बनाते हैं, हम प्लगइन यूज करते हैं, जो कई सारे जो प्लगइन होते हैं वो ओल्ड हो गए आउटडेटेड हो चुके हैं, उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी थोड़ी कम मिलती है। तो हमें
हमें समय के साथ में हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, वरना आपकी हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे लास्ट एंड कॉमन मिस्टेक, कॉल टू एक्शन। अब ज्यादातर वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे तो इसमें कॉल टू एक्शन का बटन हमें कहीं नजर ही नहीं आता। जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, बाय नाउ, इंक्वायरी नाउ, कई सारे बटन हमें लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे तो बार बार बाय नाउ का बटन चिपकाइए। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, क्या पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइए तो कॉन्टेक्ट अस, इंक्वायरी नाउ, कई सारे बटन हमें लगाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर इंडियन वेबसाइट बटन लगाते नहीं, वो हिसाब से यूजर को प्रॉब्लम होती है कि हमें इसका कॉन्टेक्ट करना है किस तरह से करना है। फिर वो उसको पेज वो ढूंढना पड़ता है, हमें जल्दी से पेज भी नहीं मिलता। अगर आप पहले हाईलाइट कर दो कि बाय नाउ, कॉन्टेक्ट नाउ, के इंक्वायरी नाउ, ये सब बटन से हाईलाइट अगर कर सकते हैं तो हमें लगाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर इंडियन वेबसाइट में एक बटन हमें कहीं नजर ही नहीं आता, तो वो हिसाब से उनको सेल भी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपकी जो वेबसाइट आउटडेटेड लगती है वो हिसाब से। हो सके तो आपको एक पेज के अंदर मिनिमम 2 बटन तो हम लगाना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप बटन भी लगा सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करें तो सीधा आपका व्हाट्सएप में ओपन हो जाए। कई सारे जो मिस्टेक है हर इंडियन अपनी वेबसाइट में कॉमन मिस्टेक ये सब करते रहते हैं। अगर आपकी भी वेबसाइट आउटडेट है या फिर एसईओ नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो ये जो मैंने 5 मिस्टेक बना बताए आपको, अभी जाके उस मिस्टेक को सुधारिए और अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में लाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसी और भी वीडियो के साथ।